मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आईटी रेड, घर के बेडरूम से मिले 42 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स अधिकारी बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दिया। आईटी अधिकारियों ने एक साथ 5 मकामात पर छापे मारे हैं। फिलहाल 23 बक्सों में मौजूद करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। आईटी अधिकारियों की ओर से इन रुपयों के ढेर को देखकर अधिकारी हुए हैरान। ये रुपया आरटी नगर के आत्मानंद कॉलोनी में मिले। आईटी अधिकारियों ने पूर्व कारपोरेटर अश्वत्थम्मा के घर पर भी छापा मारा है। अश्वत्थम्मा के पति जोड़े के घर पर रेड। अश्वत्थम्मा के पति ठेकेदार एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं, जिसकी कुल कीमत 42 करोड़ बताई जा रही है। आईटी विभाग की ओर से इस रेड पर बीजेपी को मिला कांग्रेस को घेरने का बड़ा मुद्दा। बेसलेस इल्जाम, सीएम का जवाब। बीजेपी का आरोप, आईटी रेड में मिला करोड़ों का रुपया, जिसको कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले इलेक्शन के लिए करोड़ों का रुपया जमा कर रवाना करने के इल्जाम पर जवाब में सिद्धरामैया ने तमाम आरोपों को बेसलेस, बेबुनियाद बताते हुए मीडिया के सवाल और बीजेपी के आरोपों पर हुए गुस्सा। किसी भी राज्य को नहीं दिए जा रहे हैं रुपये और वो कुछ हमसे नहीं मांगते। क्या बीजेपी वालों ने ये देखा है या आपने देखा है कि रुपया यहाँ से जा रहा था? तो क्यों ऐसे बेबुनियाद आरोप और क्यों एआईसीसी मांगेगी हमसे रुपया का सवाल करते हुए गुस्से में जवाब दिया सीएम ने। राज्य के सीएम को फैसला करना होगा कि इनके जिस्म में हरा खून है या लाल। ईश्वरप्पा का विवादित बयान। शिवमोगा में एक जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने राज्य के सीएम सिद्धरामैया को शातिर चालों से खेलने वाला सीएम बताते हुए खुद से खुद को देश का भला चाहने वालों की फहरिस्त में डालकर कहा कि आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अब तक सुकून नहीं मिला। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं चाहते थे। हरे रंग को हटाकर देश में भगवा रंग दिया जाए, यही इनका मकसद था। सीएम से सवाल किया कि क्या आप हरा रंग चाहते हैं? फैसला करें, क्या आप भगवा रंग चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप हरे रंग से इलेक्शन जीते हैं। तुम पहले मंदिर नहीं जाते थे, अब चोरी से जाते हो। ईश्वरप्पा ने गरज कर कहा कि वो एक बुज़दिल हिंदू के हाथों देशभक्त हिंदुओं की हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसे कई सवाल उठाए कांग्रेस और सिद्धरामैया सरकार पर ईश्वरप्पा ने। पूरा घर अंधेरे और मुसीबत में जिंदगी, खुद का घर नहीं कमाने वाला भी कोई नहीं। इस बीच मुसीबतों का पहाड़, पति के साथ साथ 3 बच्चे भी बिना आंखों की रोशनी से गुजारते हैं यहाँ जिंदगी। न जाने किसकी या कुदरत की आजमाइशें हैं इस घर पर। देखकर आंखों में आंसू और दिल दहल जाता है। इंसान को सब कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है। घर के जिम्मेदार को ही कुछ हो जाए तो घर की हालत क्या होगी सोचकर ही जिस्म कांप जाता है। पर यहाँ बाप और 3 बच्चे एक ही घर में अंधेपन से अंधेरे में गुजारते हैं अपनी जिंदगी। जी हाँ, चिकबल्लापुर शहर के वार्ड नंबर 11 में रहने वाले महबूब पाशा के घर की है ये सच्ची कहानी, जो 38 साल के हैं और इनके 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां। फातिमा 10 साल की और छोटी माँ 8 साल की बेटी, बेटा 4 साल का। इन खूबसूरत से दिखने वाले बच्चों को दिखाई ही नहीं देता। ये बीमारी बच्चों को बाप की विरासत में मिली है, जो पहले देख सकते थे। उम्र के बढ़ते बढ़ते इनके आंखों की रोशनी ही बंद होने लगी। माँ ही कपड़ों के दुकान में काम करके अपने शौहर और इन मासूम बच्चों की परवरिश कर रही है। इनका इलाज तो हो सकता है पर इनके पास रुपया नहीं। ऊपर वाला किसी को ऐसी आजमाइश ना दे। अपने पति और बच्चों की आंखों में रोशनी लाने के लिए जहां फ्री कैंप लग जाए
वहां दौड़ी दौड़ी जाना ही इसकी ड्यूटी बन गई है। इस माँ की मदद के लिए किसका हाथ आगे बढ़ेगा, इसी इंतजार में है ये लाचार बीवी पति के लिए और एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए। रौडियों की परेड ली पुलिस कमिश्नर ने। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने शहर के 14 पुलिस थानाओं के 250 से ज्यादा राउडी शीटर्स की परेड लेते हुए चेतावनी दी कि जुर्म की दुनिया को छोड़कर अच्छे नागरिक की तरह जिंदगी गुजारे। अगर किसी भी समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कामों में पाए गए तो अंजाम बुरा होगा। एक से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल राउडी शीटर्स गुंडों को सरहद पार करने का आदेश देते हुए आने वाले इलेक्शन और चलने वाले त्योहारों के चलते शहर और जिले में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए मकसद से ये राउडी परेड करने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने। ईश्वरप्पा पर सो मोटो केस दर्ज। शिवमोगा में भड़काऊ भाषण मामले के चलते पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ पुलिस विभाग की ओर से ही सो मोटो केस आईपीसी सेक्शन 153A और 504 के तहत केस दाखिल किया गया है। ईश्वरप्पा के खिलाफ जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देते हुए ईश्वरप्पा ने कहा था कि ये लोग देशद्रोही गद्दार हैं। सिर्फ केस ही दर्ज होंगे या कार्रवाई भी होगी जो आए दिन समाज में दरारें डालकर नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं समाज चिंतक। कर्नाटक बैंक के एटीएम में लाखों की चोरी। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके एटीएम चोरी। बीदर जिला बसवा कल्याण में आज सुबह के वक्त कर्नाटका बैंक एटीएम को लूटा। चोरों ने ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन तोड़कर अपने हुनर का कमाल दिखाकर चोर XUV व्हाइट कार में फरार होने और चोरी की वारदात का रिकॉर्ड CCTV में हुआ कैद। कार लेकर महाराष्ट्र फरार होने का अनुमान। साइबर चोरों से जनता होशियार। राज्य की राजधानी और राज्य की जनता हो जाए होशियार, क्योंकि साइबर चोर आपको जाने और पहचाने बगैर ही आपके रुपयों को लूट रहे हैं। पिछले 9 महीनों में ऑनलाइन रुपया खोने वालों की तादाद 3,346 के पार हो चुकी है। सिर्फ बेंगलुरु में 470 करोड़ का धोखा देकर लूटा है। साइबर चोरों ने पिछले 9 महीनों में 12,615 केस दर्ज। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में इसमें से 101 करोड़ फ्रीज किए हैं तो 70 लाख वापस। इसलिए आप किसी भी लालच में आकर अपना बैंक डिटेल और निजी मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें। सावधान रहे और सतर्क रहे जनता। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना मिलेगी या नहीं? कांग्रेस सरकार की गारंटी गृह लक्ष्मी योजना मिलेगी या नहीं, ये सवाल सबके दिमागों में है। पहले महीने की किश्त पूरी तरह से डीबीटी नहीं हुई। तकनीकी कारणों के वजह से 13 लाख घरेलू महिलाओं का डीबीटी नहीं किया गया। तो गृह लक्ष्मी के दूसरे किश्त और तीसरे के रुपये कब आएंगे? दूसरी डीबीटी सिर्फ 1,50,000 घरानों के लिए की गई है, जिसके मुताबिक पहले महीने रुपया लेने वालों को दूसरे और तीसरे किश्त भी जमा की जाएगी। जनता चिंता ना करे। जिन महिलाओं के कई कारणों से अब तक अपडेट नहीं हुई, इनके अपडेट और जानकारी इकट्ठा करते हुए रुपया जमा करने के काम में जुटे कर्मचारी की जानकारी मिली महिला एवं बाल कल्याण विभाग से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।